हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम कर रहे हैं आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी को, जिसमें हमने जो लैंग्वेज ली है वो है आपकी हिंदी में। ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम सेकंड चैप्टर पे हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, तब चीज़ें आपको समझ आएंगी, आप चीज़ों को समझ सकेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 9th और 10th वाले बच्चों के लिए हम वन शॉट वीडियो भी आपका एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, कल या परसों से। बाकी अगर यहाँ पर कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो उनके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, माही बायोलॉजी क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करेंगे माही बायोलॉजी क्लासेस तो आ जाएगा। वहाँ पर हम आपकी क्वेश्चन सीरीज, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके सारे एग्ज़ाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, जो भी साइंस आपको पूछी गई है, वहाँ पर हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो सीरीज़, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल न्यू है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने देखा था कि जो भी चीज़ें अम्ल या क्षार, उनको किस तरीके से हम देख सकते हैं। पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ा था, पीएच स्केल क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। आज हम देखेंगे एक अभिक्रिया जो हमने पहले भी थोड़ा सा देख रखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा कि जो अम्ल हैं, अगर वो हाइड्रोजन गैस कब निकालते हैं, जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं धातु के, तब वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। लेकिन क्या होगा जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तब ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को आप उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन, इंग्लिश में आप इसको रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब वो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। अम्लीय प्रकृति को क्षार खत्म कर देगा, या क्षारीय प्रकृति को अम्ल खत्म कर देगा। मतलब जो भी आपका उत्पाद बनेगा वो क्या होगा? उदासीन होगा, जिसका कोई पीएच नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको समझ आई, आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। देखिए, सामने स्क्रीन पर लिखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, या आप जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तब आपका लवण बनता है वो, और फिर आपका जल बनता है। एक उदाहरण लिया गया, जब HCl, देखिए एक्वास लेंगे मतलब जलीय लेंगे उसका, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप जलीय लेंगे, तब आपका लवण क्या बनेगा? NaCl बनेगा। उसको भी आप एक्वास ही बनेगा, वो जलीय विलयन, और फिर आपका क्या आता है? जल बनेगा। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है, हम यहाँ पर उसको रिविजन देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझने लायक है कि आपने पढ़ा कि अब यहाँ पर लवण बना, और हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाता है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें क्या होगा? जो लवण होगा वो उदासीन होगा। लेकिन ये कंसेप्ट पूरी तरीके से आपका सही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो उदासीन हो ऐसा नहीं है। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है ये हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज हमने यही पढ़ना है कि कब आपके जो लवण की प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी, कब लवण की प्रकृति क्षारीय होगी, और कब वो उदासीन होगा। इम्पॉर्टेंट है आज की क्लासेस सारी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज शायद समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ आपको आपकी बुक में आपको नाम दिए गए हैं, उसका आपने सूत्र लिखना है। जैसे पोटेशियम आपका सल्फेट दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? K2SO4 होगा। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? K2SO4 होगा। सोडियम सल्फेट का क्या होगा? Na2SO4 होगा। आपका कैल्शियम सल्फेट के लिए कैल्शियम सल्फेट KSO4 होगा, और मैग्नीशियम सल्फेट होगा MgSO4। फिर आपको पूछा गया है
कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर है आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, और फिर आता है आपका अमोनियम क्लोराइड। फिर क्या आता है? अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, ये आपके सूत्र आपको बताने से आप लिख सकते हैं इसको। अब आपके मन में यहाँ पर अब जब आप चीज़ें देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि भाई कहीं हमने आपका K2SO4 क्यों लिखा है, यहाँ पर हम KSO4 भी लिख सकते थे, Na2SO4 क्यों लिखा है, यहाँ पर हम NaSO4 भी लिख सकते थे। तो ये होता है सूत्र बनाना। सूत्र कैसे बनाते हैं? जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाएंगे आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। बाकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा कि आपने सूत्र कैसे बनाने हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके अम्ल और क्षार की जब प्रक्रिया जब लवण बनेंगे, आज हम उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से आपका जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब आपका जो लवण होगा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो एक साइड हम लिख लेते हैं अम्ल, फिर लिख लेते हैं क्षार, प्रक्रिया करते हैं तब क्या बनता है? आपका जल बनता है और लवण बनता है, जल बनता है और लवण बनता है। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था प्रबल अम्ल होता है, प्रबल क्षार होता है, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल क्षार होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो एक चीज़ देखिए, जब भी कोई अम्ल प्रक्रिया करेगा और वो क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा, और किससे अभिक्रिया का? दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा, तब आपका जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति को देखते हैं। अम्ल क्या होगा? आपका प्रबल होगा, क्षार क्या होगा? दुर्बल होगा, और यहाँ पर जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति को समझिए। क्योंकि अम्ल प्रबल है तो वो क्षार के प्रभाव को, हमने देखा कि उसके प्रभाव को कम करता है, लेकिन यहाँ पर अम्ल प्रबल है तो जो लवण की प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, अगर यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाए दूसरा, ये सभी को समझ आ रहा होगा, और क्षार आपका क्या हो जाए? प्रबल हो जाए, तब आपका जो लवण का जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? क्षारीय होगी, क्योंकि इस बार क्या है? क्षार आपका प्रबल है। तीसरी कंडीशन जो है आपकी आएगी, प्रबल ही आपका अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल ही आपका क्षार है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तब जो लवण की प्रकृति होगी उस कंडीशन में आपकी लवण की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। तो ये चीज समझ आई, इस चीज को आप सब लिख सकते हैं। क्षारीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति क्या होती है, ये चीज हम जानते हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आपको कैसे पता कि कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल आपका दुर्बल है, कौन सा क्षार आपका प्रबल है, कौन सा क्षार आपका दुर्बल है। धीरे धीरे आप चीज़ें करेंगे, ये आपको समझ आने लगेंगी। जैसे मैं क्षार के बारे में आपको बता चुकी हूँ, एक दो हमने एग्जाम्पल भी देखे थे उसके। अम्ल का आप लिख सकते हैं प्रबल अम्ल, जैसे HCl होता है, आपको पता है ये प्रबल अम्ल है। H2SO4 आपका प्रबल अम्ल है। HNO3 आपका प्रबल अम्ल है। फिर आप आते हैं दुर्बल अम्ल में। दुर्बल अम्ल आपका CH3COOH क्या है? आपका दुर्बल अम्ल है। इस चीज को आप कहीं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे आपको कुछ लवण दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि मतलब अगर वो बने थे फिर उसकी प्रकृति के बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो बने कैसे होंगे। अगर आपने ये चीज़ आपको आ गई तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। 1 से 2 बार, कुछ बच्चों को तो एक ही बार में समझ आ जाएगा, 1 से 2 बार अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ लवण के उदाहरण लेते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि वो बने कैसे होंगे, मतलब उनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ होगा, तब आप उसकी आप प्रकृति को देख सकते हैं। जैसे अगर पहला उदाहरण लेंगे तो हम पहला उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। किसका लेते हैं? सोडियम क्लोराइड का। देखिए जलीय विलयन लेना है, ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपने इसके क्या करने हैं? आयन बनाने हैं। अगर हम दूसरी तरफ क्या देखें, जल को देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके आयन बनाने हैं। सोडियम आपका सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन आपका क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जल को देखिए, यहाँ पर आपको H+ मिलता है और OH- मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करने की कोशिश कीजिए कि ये जो आपका बना है
इससे पहले ये जल में इस तरीके से था, इसका अब इससे कैसे बना होगा? अब तो ये आपका NaCl बना है और आपका जल बाहर निकल गया, लेकिन अभिक्रिया क्या रही होगी? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं HCl Cl जाके आपका हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, मतलब ये पहले हुआ होगा, तब ये आपका जो प्रोडक्ट है ये बना है। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अभिक्रिया क्या रही होगी ये जानने के लिए हम इस तरीके से पहले आयन बना सकते हैं। अभिक्रिया रही होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका क्या है HCl, एक्वास लेना है इसलिए हम जलीय विलयन की बात कर रहे हैं। फिर आप देखिए चेंज में क्या बना है, आपका NaCl बना है, NaCl बना है और आपका क्या बना है, वाटर बना है जो कि लिक्विड है। यहाँ पर समझिए जो आपका NaCl है वो किस तरीके से बना है ये हमने जानने की कोशिश की, इसकी प्रकृति को पता करने के लिए कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये अम्लीय प्रकृति का होगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो हमने ये जाना कि सबसे पहले तो हम इसके आयन बना लेते हैं, उस कंडीशन में जाने की कोशिश करते हैं जैसे ये बना है, इसका निर्माण हुआ है, उस अभिक्रिया में जाने की कोशिश करते हैं कैसे हम आयन बना सकते हैं। देखिए जल आपको नहीं भी दिया गया हो तो ये आपने ध्यान रखना है कि जल तो वहां पर होना ही है। तो NaCl के हमने आयन बनाए, जल के तो आपको आयन पता है कि क्या बनेगा। तो देखिए क्या पता चला, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब HCl के साथ हुई है तब आपका NaCl बना है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी हमने आप यहाँ पर देखा जो HCl है वो आपका प्रबल अम्ल है। पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें पता चलेगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, आपका प्रबल क्षार है। और अभी हमने देखा था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तब लवण कैसा बनता है, उदासीन बनता है। तब लवण कैसा बनता है, उदासीन बनता है। मतलब NaCl की जो प्रकृति है वो कैसी है, उदासीन है। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई सभी को? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट अगर हम उदाहरण देखते हैं तो नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं आपका CH3COONA। आपको सीधे ये पूछा गया है कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो फिर से वही कोशिश करते हैं। आप हर बार देखिए आपका वाटर को देखें, ये जरूरी नहीं है लेकिन आपको अभी आप स्टार्टिंग में है तो आपने प्रैक्टिस करनी है। COONA, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपके वाटर के अणु आयन बनाने हैं। आयन बनाएंगे सबसे पहले ये आपका CH3COO निगेटिव बनेगा, सोडियम प्लस बन जाएगा यहाँ पर। फिर आप देखेंगे वहीं से सेम प्रोसेस H प्लस आयन और क्या बनेगा, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर जो आपने समझना है वो यह है कि ये जो अभिक्रिया है ये जाकर आपका H प्लस से मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब आपकी जो अभिक्रिया रही होगी वो कुछ इस तरीके से रही होगी। प्लस आपका NaOH है जो कि एक्वास में है। फिर आपका क्या बना है, प्लस आपका वाटर बना है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से हमें पता चला कि ये अभिक्रिया हुई है, इस आपका निर्माण इस तरीके से ये अभिक्रिया हुई होगी तब आपका ये बना है। अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपका दुर्बल अम्ल है और ये क्या है, प्रबल क्षार है। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। तो मतलब जो प्रकृति होगी लवण की वो कैसी होगी, आपकी क्षारीय होगी। अभी हमने एक 3 रूल देखे थे, उन रूल को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अमोनियम क्लोराइड को देखते हैं। किसको देखते हैं, अब अमोनियम क्लोराइड को देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का देखते हैं किस तरीके से वो बना होगा। तीसरा क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड। फिर से वही, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, ये आपकी इच्छा के ऊपर है पूरा। फिर देखें अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर आयन बनेंगे NH4 प्लस, फिर आपका आता है क्लोराइड आयन, यहाँ पर सेम वही होगा H प्लस NOH माइनस। अभिक्रिया क्या रही होगी, आपका जो NH4 है वो OH के साथ जाकर उसने क्रिया की होगी और यहाँ पर HCl ने आपस में क्रिया की होगी। अभिक्रिया क्या थी, HCl। देखिए एक एक्वास जो है आप खुद से लिख लें, आपने ध्यान रखना है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तब आपका क्या बना था,
अमोनियम क्लोराइड बना और प्लस क्या बना है आपका जल बना है। ठीक है, तो सभी एक्वास हैं, वाटर लिक्विड होगा ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी आपकी अम्लीय होगी, क्योंकि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो यहाँ पर जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। बाकी आपने खुद से अब करके देखना है। जैसे आपने नेक्स्ट करना है K2SO4 आपका पोटेशियम सल्फेट, या अभी जितने सूत्र लिखवाए थे आप सारे भी करके खुद से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से बना है। तो क्या था लास्ट आपका जो हम देखेंगे, अब लास्ट वीडियो में 1 या 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। आपने आज क्या देखा कि किस तरीके से जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिससे लवण और जल बनते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि लवण की प्रकृति आपकी अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। हमने कुछ लवणों के आपके सूत्र देखे। देखिए कुछ लवण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका आपकी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ है और आपको एग्जाम में बहुत सारे उससे क्वेश्चन आते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिर हमने उन सूत्र को देखते हुए कुछ उदाहरण ये लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि उस लवण की जो प्रकृति है वो क्या है। उसके लिए हमने कोशिश की हम पहले उस अभिक्रिया तक पहुंचे जिससे वो बने होंगे, वो अभिक्रिया क्या रही होगी। उसके लिए हमने सबसे पहले उस लवण के आयन बनाए, जल के आयन बनाए, फिर अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी को देखा कि वो किस तरीके से अभिक्रिया कर सकता है, और हमें पता चला कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तब लवण उदासीन होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलते हैं तब लवण आपका अम्लीय होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलते हैं तब आपका जो लवण होता है वो क्षारीय होता है। ये प्रकृति हमें पता चली। नेक्स्ट जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप K2SO4 का खुद से निकालेंगे अभिक्रिया, और उसका आपने मुझे कमेंट में सभी बच्चों ने उसकी प्रकृति बतानी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसका भी क्वेश्चन आंसर करेक्ट होगा उसका हम नेम बताएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हर सुबह 10 बजे हमारी ये साइंस की क्लास आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम पढ़ते रहिए। थैंक यू।